हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस ऑलरेडी आप लोग एवरेज पे बेस्ड जो है दो टॉपिक कवर अप कर चुके हैं, दो लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है बेस्ड ऑन एवरेज पे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो बेसिक ऑफ एवरेज हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि सम ऑफ एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, कुछ फॉर्मूलेस हम लोगों ने कवर अप किए थे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम सेकंड लेक्चर में जो थे वो क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि A1 N1 फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एक ये पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स में एक नंबर ऐड होता है, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल में कोई पीपल ऐड होता है, जब कोई पीपल रिमूव होता है, जब कोई पर्सन आपका इंटरचेंज होता है, तो उससे एवरेज में क्या फर्क आता है। ठीक है, आप लोगों को सिंपल सी एक बात तो ये पता है कि एवरेज की वो क्या बात है कि सर जो एवरेज है वो क्या रहता है हमारे पास इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ये फॉर्मूला सब लोगों को अच्छे से पता है। दूसरा फॉर्मूला अगर यहां से डिराइव करूं तो सम हमेशा इक्वल टू क्या रहता है आपका एवरेज इनटू नंबर रहता है। सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर आप लोगों का बन जाता है। यहीं से इन्हीं चीजों को आप लोग जब इंटरचेंज करोगे तब। अब यहां से अगर आप एक चीज देखना चाहो तो क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर हमारे पास एक्स नंबर ऑफ पीपल है जिनका एवरेज दिया जाता है हमें A ऑफ X, और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है Y नंबर ऑफ पीपल है जिनका एवरेज दिया जाता है A ऑफ Y। अब बुक्स में लिखा होता है इसको, ये क्या है मेरे पास, ये नंबर ऑफ पीपल है, ये क्या है आपके सर ये नंबर ऑफ पीपल है, और ये क्या है इनका यहाँ से एवरेज बन के आ रहा है। अब यहाँ से जो फॉर्मूला एक डिराइव होता है वो फॉर्मूला क्या रहता है सर, हमारे पास रहता है आपका होल एवरेज, जहाँ पे इससे आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कंबाइंड एवरेज। उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे सर A ऑफ X इंटू एक्स प्लस ये क्या बन गया A ऑफ X इंटू एक्स, हमारे पास बन गया आपका सम। क्या बन गया आपका सम, किसका सम सर, X नंबर ऑफ पीपल का जो एवरेज है उसका टोटल सम आपका ये बन के आया था, प्लस यहाँ से बनेगा हमारे पास A ऑफ Y इंटू वाई। ठीक है, ये क्या बन गया Y नंबर ऑफ पीपल का जो एवरेज था उसका सम डिवाइडेड बाय X प्लस Y नंबर ऑफ पीपल। ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है। अब इस फॉर्मूले को बुक पे लिखा जाता है आपका A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ 2 तक हो, ये आगे भी आपका हो सकता है। क्या पता अगर आपको 3-4 ग्रुप के पीपल बताए हो A1 N1 A2 N2 A3 N3, ऐसे फॉर्मूला भी आपका लाइक कर सकता है। बट स्टैंडर्ड क्या लिखा जाता है आपका यहाँ पे इस फॉर्मूले को, समीशन ऑफ AX N X डिवाइडेड बाय आपका N का भी जो क्या रहता है यहाँ पे आपका समीशन अलग से रहता है। ठीक है, जो एवरेज है उसको ऐड किया जाता है और नीचे क्या किया जाता है हमारे पास जो N है उसको आप लोगों का यहाँ पे ऐड ऑन किया जाता है। तो आप जब इस फॉर्मूले को यहाँ क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि सर The average of the marks obtained in an examination by 8 students। सर हमारे पास क्या था यहाँ पे 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो यहाँ पे N1 है वो इक्वल टू क्या बन गया आप लोगों का 8 बन गया। 8 बच्चों का जो एवरेज है वो दिया गया है 51, एवरेज ऑफ 8 पीपल इज इक्वल टू 51 यहाँ से बन गया, और एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वाज 68। 9 अदर स्टूडेंट कितना है यहाँ से आप लोगों का एवरेज 68, ये बन गया यहाँ से आपका। अब बोला गया था एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 17 स्टूडेंट टुगेदर, ऑल बच्चों की जो एवरेज है तो हम लिखेंगे एवरेज ऑफ 17 स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका N1 A1 जो बनेगा आपका 51 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस ये कितना बनेगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 68 होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा आपके जो नंबर ऑफ यहाँ पे पीपल हमें पता है, जो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल पता है हमारे पास कितने हैं यहाँ से आपके 17। ये फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ से बन गया। अब इस फॉर्मूले में जो जो इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दी आप लोगों की यहाँ पे, अब सॉल्व करो। से बनेगा आपका 8408 प्लस 72 40 एक सेकेंड, हाँ 54 और आपके 7 बन गए यहाँ से मेरे पास कितना 632 डिवाइडेड बाय 17। सॉल्व करोगे तो 1040 होल डिवाइडेड बाय 17 से अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 17 5 जा बन जाएगा मेरे पास यहाँ से कितना आपका 16 जा बनता है 85। ठीक है, आपका बन गया यहाँ से 85 बन गया 850। ठीक है, 850 के आगे अगर 170 और ऐड करता हूँ तो बन जाएगा मेरे पास कुछ आपका 60 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 60.5
5 आप लोगों का आंसर बन जाएगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी था, कुछ भी डिफिकल्टी इसमें नहीं थी। मैंने आपको सब चीजें एक एक करके आराम से सिखाई है। अब ऐसे ही इसी फॉर्मूले पे बेस जो हमने क्वेश्चन किया है, इसी फॉर्मूले पे बेस आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। हम सीधा इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपकी, देखो कि आपकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास है यहाँ पे 30, ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास है 20, प्लस दिया गया है हमारे पास यहाँ पे क्या है आपका जो 20 का जो रिजल्ट है वो मेरे पास कितना है यहाँ से आप लोगों का 30, और आपके जो टोटल रिजल्ट है एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 20 एंड 20 रिजल्ट इज 30, तो आपके टोटल जो है वो कितना बन गया आपके 30 + 20 बन गया आप लोगों का 50। भाई ये है आप लोगों का N1, ये है आपका N2, ये है A1 और ये क्या है आपका A2। ठीक है, यहाँ से बन गया, ये बन जाएगा हमारे पास 600 + 600 बन गया आपका 1200। अगर 1200 को मैं डिवाइड बाय 50 करता हूँ तो हमारे पास सीधा आंसर आता है आपका 1000, 2000 आपका 20 24, कितना आंसर बन गया आपका 24, जो कि क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 2 का। इन्हीं फॉर्मूले पे बेस आगे क्वेश्चन है 2-3 और जो हमने प्रैक्टिस करने हैं आज की क्लास में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपका बोला गया है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 बैचेस, अब 3 बैचेस आ गए तो ऑब्वियस सी बात है A1 N1, A2 N2 और A3 N3 आप लोगों का बन जाएगा। क्या है 3 बैचेस ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट है, ये मेरे पास जो पहले दिया गया है ये मेरे पास क्या है आप लोगों के स्टूडेंट 55, 60 और 45 एंड स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली इज 50, 55 एंड 60। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास आपका, देखो सर स्टूडेंट है मेरे पास 55, उनका एवरेज दिया गया है आपको कितना यहाँ पे 50, प्लस स्टूडेंट है मेरे पास 60, उनका एवरेज क्या दिया गया है हमारे पास यहाँ पे 55, प्लस स्टूडेंट है 45, उनका एवरेज दिया गया है यहाँ से हमारे पास 60। ये बन गया। अब इसको जब हम तीनों को डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ से मेरे पास टोटल स्टूडेंट है 55 + 60 बन जाएगा मेरे पास 115 और 45 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से क्या 160, 160 मेरे पास बन के आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब करो यहाँ पे इसको सॉल्व, ये करोगे 50 × ये बन जाएगा आपका 50, 2750, 2750। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी तेज आपकी खुद से ही होगी, मैं नहीं करवा सकता हूँ आप लोगों को तेज, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, स्टेप आप लोगों को पता है कैसे कैसे तेज करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका तेज होगा। देखो 60 × 50 से पहले मेरे पास हो जाएगा आपका 3000, 60 × 5 हो जाएगा आपका 300, तो बन जाएगा आपका कितना 3300। ठीक है, प्लस 45, 60 × 40 से बन जाएगा 2400 प्लस 300 बन जाएगा आपका 2700 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 160। सॉल्व करो, 0 मैं तीनों से काट सकता हूँ, बिल्कुल सर काट सकता हूँ। 275 + 330 बन गया 300, 400, 500, 600, 700। 700 के बाद मेरे पास हो गया ये आपका 800 हो गया, 875 डिवाइडेड बाय 16, 875 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 16 आपका 50 बन जाएगा मेरे पास 800। ठीक है, उसके बाद 80 बना चाहिए था आपका 59 सॉरी आपका 54 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 54.68। ठीक है, कैसे किया मैंने सॉल्व में आपको एक बार बता रहा हूँ। देखो 16 से डिवाइड करा ना मैंने, तो मैं इसको पहले तोड़ लेता हूँ आपका, क्योंकि मुझे पता है कि 16 1 16 50 आपका कितना होता है 80 प्लस 75 भी है यहाँ पे आपका, तो 16 आपका 1 16 4 कितना होता है आप लोगों का यहाँ पे हमारे पास बनता है यहाँ पे 64, तो 64 से थोड़ा ज़्यादा है आपका, तो आपका 68 यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 54.68 आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ हो गया, आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका, देखो क्या दिया गया है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2007 का। देखो 7 से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब बहुत पुराना पैटर्न है जो आज भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 6% इज 50, 2 स्टूडेंट इज 51 एंड दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 55। चलिए 6 बच्चों का जो एवरेज है 50 है, तो कितना बन जाएगा आप लोगों का 300, प्लस क्या दिया गया है 2 स्टूडेंट इज 51, 2 बच्चों का 51 है तो बन जाएगा 102, प्लस हमारे पास 2 स्टूडेंट का कितना है 55, जो कि बन जाएगा आप लोगों का 110 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन गया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे पास यहाँ 10। ठीक है, 300 400 500 512 डिवाइडेड बाय 10, 512 बाय 10 ऑब्वियसली बात है कितना आंसर निकल के आएगा आप लोगों का 51.2 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट
आंसर। ठीक है, चलिए स्पीड बढ़ जाएगी आप लोगों की ऐसा ऐसा ना, क्वेश्चंस करते रहोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। नहीं करोगे मैथ को, अगर आपने 10-15 दिन छोड़ दिए, 20 दिन छोड़ दिए, 1 महीने नहीं पढ़ा, तो ऐसा हो जाओगे कि भाई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। मैथ के रेगुलर रखो कि भाई 20-25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, अदरवाइज स्पीड नहीं रहेगी तो क्या फायदा पढ़ने का। अब यहाँ बोला गया था एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। चलिए देखो, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इस कितना है 7, ये एवरेज है 10 नंबर की 7। अगर मैं यहाँ से इनका सम निकालना चाहूँ तो सम क्या निकलता है आपका, एवरेज इंटू नंबर वो बन जाएगा आपका 70। क्या बन जाएगा आपका 70। अब बोला गया इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर सभी नंबर को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब है अगर सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना है 10 के 10 नंबर को, तो पूरे सम को 12 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, वो कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ से आपका 840। तो अब जो एवरेज है, न्यू एवरेज पूछी गई है, वो कितनी बन जाएगी मेरे पास 840 डिवाइडेड बाय 10, जो कि मेरे पास क्या है यहाँ से 84। अब ये तो आप लोगों का लॉन्ग मेथड रहा, बट शॉर्ट मेथड अगर आप देखोगे, देखना यहाँ पे, अगर एवरेज, मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ, अगर एवरेज को, ठीक है, अगर एवरेज की बात करता हूँ, जब मैं बात करूँ कि इफ ईच नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का हर एक नंबर जो है वो अगर मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर से x से, अगर वो मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर x से, तो एवरेज भी जो है, जो भी आप लोगों की एवरेज होगी वो भी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। जैसे यहाँ बोला गया था कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, पहले एवरेज मेरे पास क्या थी आप लोगों की 7, पहले एवरेज अगर 7 थी, अगर सभी नंबर को मैंने आपका मल्टीप्लाई किया 12 से, तो पूरी एवरेज 12 से मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की डायरेक्टली यहाँ से 84 ही बन जाएगी। ये आपने याद रखना है। दूसरा, अगर सभी में सभी नंबर में ऐड करता हूँ x, तो जो आपकी एवरेज भी है उसमें भी क्या ऐड हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अगर सभी नंबर को मैं माइनस करता हूँ x, तो आपकी एवरेज भी जो है वो माइनस क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अगर सभी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ x से, तो आपका सभी नंबर को अगर यहाँ पे मैं आपका करता हूँ तो बन जाएगा एवरेज भी डिवाइडेड बाय x। ये आपके बेसिक से कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन हुआ। 6th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ बोला गया है 6th क्वेश्चन में कि सर 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 पर kg इज मिक्सड विद 8 kg ऑफ राइस। चलिए सर 12 किलोग्राम राइस है जिनका रेट क्या है 30 पर kg, इज मिक्सड विद 8 kg ऑफ राइस, वेट 40 पर kg, वेट 40 पर kg, ऐसा बोला गया है। देन द एवरेज पर kg राइस ऑफ मिक्स राइस। अब यहाँ पे एवरेज प्राइस निकालना है मुझे पर kg का मिक्स होने के बाद। अगर मिक्स करूँगा देखो तो मेरे पास जो है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखो बेटा, जो मेरे पास आपकी राइस है कौन सी वाली, 12 किलो राइस 30 रुपीज़ के हिसाब से है, तो मेरे पास 12 किलो जो राइस है उसकी कॉस्टिंग है यहाँ पे क्या आपकी 30, प्लस जो मेरे पास 8 kg राइस है उसकी कॉस्टिंग क्या है यहाँ से आप लोगों की 40 होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 20। ये बन गया यहाँ से आपका। चलिए अब 12 इंटू 30 मेरे पास कितना बन जाएगा, 12 इंटू 30 बन जाएगा मेरे पास कितना आपका 360, प्लस ये बन जाएगा आपका यहाँ से 320 होल डिवाइडेड बाय 20, क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से आपका 680 डिवाइडेड बाय 20। सॉल्व करोगे अगर यहाँ से आप लोग 1 ज़ा 34 ज़ा, तो 34 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका वो राइट आंसर निकल के यहाँ पे आएगा। ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चन हो गया आपके अब इसी फॉर्मूले पे बेस। अब मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलग आएगा टाइप का। देखिए यहाँ से क्या है, चलिए क्या बताया गया, 5 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23। चलिए 5 साल पहले, तो हस्बैंड की एज 5 साल पहले क्या होगी, यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँगा तो सर हस्बैंड की एज 5 साल पहले होगी h माइनस ऑफ 5, और जो वाइफ की एज है वो 5 साल पहले क्या होगी w माइनस 5, और दोनों का जो एवरेज है वो इक्वल टू दिया गया है 23। अगर सॉल्व करूँगा तो h माइनस 5 प्लस वाइफ माइनस 5 इज इक्वल टू 46 बन जाएगा। तो यहाँ से हस्बैंड प्लस वाइफ जो है वो इज इक्वल टू 46 प्लस 10 इज इक्वल टू 56। ये 56 जो है ये इनकी क्या बन के आई यहाँ से आप लोगों की प्रेजेंट एज।
आज के टाइम पे जो प्रेजेंट एज है वाइफ और हस्बैंड की वो आपकी बन के आ रही है 56। इतनी बात क्लियर। सेकंड बोला गया है कि टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 60 इज 20 ईयर दिया गया है किसकी, आपकी हस्बैंड और वाइफ और उसके चाइल्ड की जो एवरेज है वो दिया गया है 20। अगर एवरेज 20 है तो डिवाइड बाय 3 होगा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 60। तो सर इस 60 में अगर यहाँ ध्यान से आप लोग देख पा रहे हो तो ये जो है ये तो मेरे पास दिया गया है 56, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ 4 साल होगी 4 ईयर जो है वो क्या है आपकी एज ऑफ चाइल्ड, जो कि आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन यहां देखते हैं। अब 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग खुद भी कर सकते हो कि इफ ए हॉस्टल मेस ओनर स्पेंड्स 5000, 3000 एंड 6500 ऑन डिफरेंट आइटम पर मंथ फॉर 50 स्टूडेंट, देन व्हाट इज द मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट ऑफ हिज हॉस्टल्स मेस। तो ऑब्वियसली बात है 5 और 3 8 और 6 मेरे पास बन जाएगा 14,500 रुपया जो है वो बच्चों पे खर्च हो रहा है 50 बच्चों पे। तो अगर सॉल्व करूंगा 0 0 कैंसिल, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से क्या आपका 1450 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से बनेगा मेरे पास 9 और 0। तो 290 रुपीज़ जो है वो आप लोगों के स्पेंड होते हैं पर स्टूडेंट पे हॉस्टल मेस में। ठीक है, और मंथली। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है। यहाँ बताया गया है आपके क्वेश्चन में कि सर एवरेज सैलरी ऑफ संजय फ्रॉम जनवरी टू जून, कहाँ से सर बोला गया है जनवरी टू जून, मतलब 6 मंथ की जो उसकी एवरेज सैलरी है वो एवरेज सैलरी कितनी है 6 मंथ की उसकी, यहाँ से 12,000। अगर 12,000 उसकी 6 महीने की एवरेज है तो ऑब्वियसली बात है 12 × 6 72,000 उसने कमाए हैं इन 6 महीनों में। ठीक है, इन 6 महीनों में 12,000 पर मंथ है तो टोटल उसने 72,000 रुपये कमाया है 6 महीनों के अंदर। फिर जुलाई टू सितंबर मतलब कितने हो गए आप लोगों के यहाँ पे सर 3 मंथ। इन 3 मंथ में जो उसकी एवरेज सैलरी है वो यहाँ दिया गया है 13,000 उसकी एवरेज सैलरी है, जो कि आप लोगों का बन जाएगा 13,000 × 3 39,000 उसने इन 3 महीनों में कमाई है। एंड फॉर लास्ट 3 मंथ द एवरेज सैलरी इज 1500 मोर। ठीक है, और जो बचे हुए 3 मंथ है उस महीने में जो उसकी सैलरी है वो आप लोगों की 1500 मोर है, जो कि बन जाएगी आपकी 14,500। 14,500 × 3 बनेगा 43,500। तो इतनी इसकी जो सैलरी है वो पूरे साल की निकल के आई है। पूछा है फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ संजय, तो आपकी एवरेज जो सैलरी है यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ वो मेरे पास का बन जाएगा, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, 43,500 ऐड करो 72 और 39 बन जाएगा मेरे पास यहाँ से कितना आपका सर 200 111 154 500 पर मंथ बोला गया है, तो पर 12 आप लोगों को यहाँ पे कर देना है। 145 शायद इसका आंसर 12875 जब 12785 निकल के आता है, आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट निकल के आएगा। 12875 जब 12785 आता है शायद देख लेना आप लोग। ठीक है, ये भी हो सकता है शायद आंसर, सॉल्व कर लेना और आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देखते हैं क्या है आपका। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान से करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें यहाँ बेसिक समझा दूँ। क्या है, अगर सपोज मैं बात करूँ कि सर 3 लोग हैं, इनका जो एवरेज वेट है वो 40 kg है। इनका एवरेज वेट क्या है, सॉरी 50 kg। ठीक है, अब देखो एवरेज का मतलब मैंने बताया आपको पहले भी क्या होता है, एवरेज का मतलब है एक समान, सभी लोग आपके बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, सभी क्या है आपके बराबर है। एवरेज मैंने बोला अगर 3 स्टूडेंट्स का 50 वेट है तो तीनों का 50-50-50 होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि सर एक का 40 है, एक का 50 है और एक का 60 है, टोटल मिला के आपका 50 एवरेज तो बन रहा है ना यहाँ पे उसका, तो ये इसका एवरेज है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 कंडीशन लेके चलता हूँ, पहली कंडीशन क्या है कि आप लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, ऐसे रहता है आपका क्वेश्चन कि एवरेज ऑफ 3 स्टूडेंट कितना है यहाँ पे आपका, एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट इज 50 kg। अगर मैंने किसी बंदे को निकाला और किसी बंदे को उसकी जगह ऐड किया,
रिप्लेसमेंट हो गया ना, किसी पर्सन को निकालना और उसकी जगह किसी को ऐड करना, ये हो गया रिप्लेसमेंट का बात। अब अगर किसी को निकालने से कोई बंदा आया और मैंने बोला जो बंदा निकला है वो उतना ही, दूसरा बंदा जो है वो उतना ही वेट लेके आ रहा है। जो बंदा निकला है, अगर दूसरा बंदा जो आया है वो उतना ही वेट लेके आया है। सिंपल से एग्जांपल समझो आप लोग कि भाई आपके घर में कोई किराएदार है, पहला किराएदार 4 रोटी खाता है, जो नया किराएदार आया अगर वो भी 4 रोटी खा रहा है तो आपको कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। बात क्लियर आपको यहाँ पे। अगर जो नया किराएदार आया है वो 5 रोटी खा रहा है, वो 5 रोटी खा रहा है, तो उससे क्या होगा, आप लोगों का जो खाना घर में बन रहा है वो आपका एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। और अगर नया किराएदार रोटी कम खा रहा है, उसके खाने से क्या होगा, रोटी कम खाने से क्या होगा कि जो आपका एवरेज है वो सभी का घट जाएगा, आपका आटा जो है वो कम इस्तेमाल में आएगा। सेम बात अगर जो पर्सन रिप्लेस हुआ, ठीक है, जो पर्सन आप लोगों का आउट हुआ और जो आप लोगों का इन हुआ, इन दोनों का अगर वेट क्या है आप लोगों का सेम है, वेट क्या है सेम, तो देयर विल बी नो चेंज इन द एवरेज, आपकी एवरेज उतनी ही रहेगी। अब सेकंड केस क्या है आप लोगों का कि जो पर्सन बाहर गया वो लेके गया सपोज आपका 55 kg लेके गया बाहर, उसका वेट क्या था यहाँ पे 55 kg था उसका वेट। अगर उसकी जगह जो नया बंदा आया उसका वेट है आपका 64 kg, क्या है आपका 64 kg। सर क्या था पहले मेरे पास, सपोज पहले 3 लोग थे जिनका एवरेज क्या था 50 भाई एवरेज 50 है ना, बट इसका वेट थोड़ी 50 है आप लोगों का। ये जो निकला है इसका वेट था एक्चुअल में आपका कितना 55, क्या था 55। अगर जो वापिस ऐड हुआ बेटा वो भी आप लोगों का 55 का ही होता तो एवरेज बन जाती फिर से कितनी आपकी 50 ही बन जाती ना, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो ऐड हुआ है वो आप लोगों का 55 kg तो लेके आया है, प्लस उसमें वो एक्स्ट्रा 9 kg लेके आया है, एक्स्ट्रा 9 kg लेके आया है। वही बात बोली मैंने, कोई नया बंदा आया वो रोटियां एक्स्ट्रा खा रहा है। अब जो ये प्लस 9 kg लेके आया है, ठीक है, पहले 55 यहाँ गया, उसने क्या किया मेरे पास, उसने सबको 50 बना दिया, तो 9 kg है वो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एवरेज का मीनिंग है एक समान, सभी को बराबर मानना है हमने। तो अगर 9 kg में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सभी के जो एवरेज है बन जाएगा कितना आपका 53 और 53, ये आप लोगों का एवरेज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा केस हुआ, जब जो निकलेगा उसका वेट कम है आने वाले से। अब अगर जो निकलेगा सपोज उसका वेट था आपका 55 kg और जो ऐड हुआ है उसका वेट सपोज यहाँ से क्या है आपका 49 kg, क्या वो 49 kg, उससे क्या होगा कि सर अगर पहले मेरे पास तीनों की एवरेज थी 50 और 50 और 50, ठीक है। अब जो नया पर्सन आया है, जो निकला था उसका वेट कितना था यहाँ से आपका 55, अब उसकी जगह जो आया है वो आया है आपका 49 kg वाला, तो वो एवरेज को आप लोगों का कम कर देगा, वो एवरेज को यहाँ से करेगा आपका कम कर देगा। वो अपने आप को उनके बराबर बनाने के लिए वो सभी से इक्वल आप लोगों का जो है यहाँ पे वेट वो मांग लेगा, ताकि वो बाकियों के बराबर बन जाए, बाकियों के बराबर बन जाए। इतनी बात सभी को यहाँ पे क्लियर आ रही होगी ना, है ना। चलिए अब वहाँ पे एवरेज कितना बन जाएगा आपका, तो वो आप लोग जहाँ तो देखो कितना लेता है सभी से, मेरे पास 3 वो वेट ले लेगा, ताकि अगर इससे 3 kg लेगा तो बन जाएगा, सॉरी इससे 2 और इससे 2 लेगा तो वहाँ पे बराबर बन जाएगा। 144/3 हम लोग यहाँ कर लेंगे, वो डिवाइड करके आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ये 3 टाइप हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसी टाइप पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के देखते हैं। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है सर, एवरेज वेट ऑफ 48 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 36। चलिए पहले मेरे पास क्या थे सर, जो 48 आप लोगों के इस क्लास में स्टूडेंट थे उनका जो एवरेज था वो 36 kg था। इफ द वेट ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड, अगर प्रिंसिपल और टीचर का वेट इंक्लूड होता है तो उसका इसका मतलब है अब जो जहाँ पे पहले 48 स्टूडेंट थे ना, प्रिंसिपल स्टूडेंट को मिला के वो स्टूडेंट का जो नंबर है, ठीक है, वो मेरे पास बन गया 50। ये 48 स्टूडेंट थे,
ये क्या हो गया सर, ये 48 स्टूडेंट प्लस प्रिंसिपल एंड टीचर, 50 स्टूडेंट मैंने नाम रख दिया है। वो क्या हुआ, वो सर मेरे पास बढ़ गया, और वो बढ़ कितना गया मेरे पास 36.76 kg एवरेज बन गया। क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि सर मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं पहला वाला जो एवरेज था उसका मैं यहाँ पे सम निकालूँ, 36 × 48, ये 36 × 48 करूँगा, मेरे पास पहले वाले का सम आ जाएगा, सम 1। ठीक है, 48 स्टूडेंट्स का टोटल आप लोगों का यहाँ पे वेट आ गया। अब दूसरे में अगर मैं करूँ 50 को मल्टीप्लाई किससे, 36.76 से, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा आप लोगों का सम 2 आ जाएगा। और सम 2 में से अगर मैं सम 1 माइनस करूँगा तो जो मेरे पास यहाँ पे 2 बच्चे एक्स्ट्रा हैं उनका, 2 टीचर और जो प्रिंसिपल है उसका वेट आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने जो शॉर्टकट अभी आपको बताया था, क्या था शॉर्टकट, देखो आपका सर हमारे पास जो बच्चे हैं वो कितने हैं, उनका 36 kg वेट है। चल जितने बच्चे हैं मैंने मान लिया 50 बच्चे हैं, मेरे 48 बच्चे हैं, इनका सभी का क्या है मेरे पास सर, ये 36 है, ये भी 36, 36, 36, 36, 36 और सो ऑन 36। अब यहाँ पे जो 2 लोग ऐड हुए, देखो 2 लोग जो ऐड हुए हैं, ये है आपका प्रिंसिपल और ये है मेरे पास आप लोगों का क्या, टीचर। भाई ये उतना ही वेट लेके आते जितना मेरे पास यहाँ पे पहली एवरेज थी, तो आपका 36 ही यहाँ पे बन जाता। बट ये वेट क्या लेके आए, ये एक्स्ट्रा कुछ वेट लेके आए, उससे क्या हुआ यहाँ पे सभी का जो एवरेज है वो हिल गया। 36.76, 36.76, 36.76 आपका एवरेज बन गया 50 लोगों का। अब देखो पहले इतने लोगों का एवरेज 36 था, अब इतने लोगों का जो एवरेज है बन गया है 36.76। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल और टीचर हैं, प्रिंसिपल और टीचर जो है वो आप लोगों का 36 और 36 अगर वेट लेके आते तो एवरेज वेट आप लोगों का 36 ही रहता। मतलब अगर मैं ऐसा बोलता कि इफ प्रिंसिपल एंड टीचर एज आर आल्सो इंक्लूड, वेट आर आल्सो इंक्लूडेड, देन द एवरेज रिमेन अनइफेक्टेड, तो मतलब 36 ही उन लोगों का मेरे पास एज यहाँ पे ऐड होते, 36 आप लोगों के ऐड होते। बट प्रिंसिपल और टीचर, ये ध्यान से देखना अब यहाँ पे, प्रिंसिपल और टीचर जो है वो 36 तो लेके आए हैं, प्लस वो इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आए हैं। सर ऑब्वियसली बात है 36 थे, 36.76 हो गया, तो वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आए होंगे। वो इतना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं आपका सर, 0.76 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, 0.76 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। वो 0.76 जो एक्स्ट्रा है वो कितने लोगों का एक्स्ट्रा है सर, वो मेरे पास 50 लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा है। कितने लोगों का एक्स्ट्रा है यहाँ पे आपका, सिर्फ 50 लोगों का एक्स्ट्रा है। अगर सॉल्व करते हो तो 36 बन जाएगा आपका 72, और ये बन जाएगा 7.76 इंटू 15 मेरे पास बन जाएगा आपका 14 अपॉन 100, 1 ज़ा 2 ज़ा, ये बन जाएगा आपका 30, ये बन जाएगा 0.76 अपॉन 100 बन जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको अगर हम, तो 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 38, ये बन जाएगा आपका 110 किलोग्राम। आप लोगों का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज इक्वल टू 110 kg। अब ये चीज़ जो आपने समझी है, इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे जो भी हैं। देखो यहाँ ध्यान से क्या दिया गया है, द एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन इन ए बोट इज इंक्रीज बाय 1.6 kg। देखो पहले मेरे पास 15 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इनका पहले एवरेज वेट क्या था मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, द एवरेज वेट इस कितना इंक्रीज बाय आपका 1.6। सपोज इन 15 लोगों का जो एवरेज था वो पहले मेरे पास क्या था आप लोगों का x। अब इन 15 लोगों का जो एवरेज है वो आपका x से क्या हुआ, ठीक है, x से क्या हुआ आपका यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया 1.6 kg ऑफ x। हर बंदे के लिए आपका इतना वेट जो है एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, 1.6 kg ऑफ 15, सॉरी 1.6 kg ऑफ 15, हर बंदे के वेट में 1.6 kg यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। इतनी बात यहाँ पे समझो कि 15 मैन थे, उनकी एवरेज क्या थी x। अब उन 15 मैन में हर एक बंदे में जो है, हर एक पर्सन का जो है वो आपका वेट में क्या हुआ आपका यहाँ पे 1.6 kg वेट बढ़ गया। अब ये क्यों बढ़ा, क्योंकि
वन ऑफ द क्रू मेंबर हुज वेट इज 42 kg इज रिप्लेस बाय ए न्यू मैन। अब 42 kg वाले बंदे को नए बंदे ने आपका रिप्लेस किया और उसके रिप्लेस होने से वेट बढ़ गया। इसका मतलब है जो नया बंदा ऐड हुआ होगा वो पुराने बंदे जितना वेट तो लेके आया है, वो पुराने बंदे जितना अगर वेट लेके आता, अगर वो 42 ही लेके आता, जाने वाला बंदा और आने वाला बंदा दोनों 42 kg का होता तो एवरेज विल रिमेन अनइफेक्टेड। बट जो पर्सन निकला है वो 42 का है और जो नया आया है वो एक्स्ट्रा लेके आया है। वो एक्स्ट्रा कितना लेके आया है यहाँ पे आपका सर, वो 15, हर एक पर्सन के लिए 15 के 15 लोगों के लिए वो आपका 1.6 kg यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आया है। अगर सॉल्व करते हो ये 42 का 42 ही रहेगा, 15 इंटू 1.6 हमारे पास जो है ये बन जाएगा आपका 24 शायद बन जाएगा। आंसर बन के आएगा 66 kg विच इज़ ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्या है। The average weight of 8 person increased by 2.5 kg when a new member come in place of one of them weighing 65 kg। मतलब एक बंदा 65 kg का बाहर गया और अगर 65 वाला ही आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी बताया आपको ये 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पर्सन जो है ये आपका यहाँ से बाहर गया जिसका वेट है 65 kg। अब जो आने वाला है अगर वो भी 65 kg लेके आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसके निकलने के बाद जो नया पर्सन आया है, ठीक है, उसके आने से क्या हुआ आपका 2.5 kg एवरेज में इंक्रीमेंट आ गया 8 के 8 लोगों में। मतलब जो नया बंदा आया होगा वो 65 के साथ साथ हर एक बंदे के लिए 2.5 kg वेट जो है एक्स्ट्रा लेके आया होगा। ये बन जाएगा मेरे पास कितना आपका 2.5 बन जाएगा 20 प्लस 65 जो कि आप लोगों का वेट बन जाएगा 85 kg। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। सिंपल जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल वे में आप लोगों को समझा रहा हूं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका रॉन्ग एंट्री वाला क्वेश्चन है ना। देखो अभी नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं, पहले एक लॉन्ग मेथड, एक करते हैं इसको शॉर्ट मेथड से। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों का हेल्प हो आगे आने वाले जो भी आप लोगों के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 30। चलिए सर एवरेज जो दिया गया है यहाँ पे कितने नंबरों का आपका 50 नंबर्स का जो एवरेज है वो आप लोगों का है 30। Later it was discovered that 2 entries were wrongly entered as 82 and 13। चलो पहले मैं इसका अगर सम निकालूंगा, ये सम निकल जाता है आपका 1500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है it was discovered that 2 entries were wrongly entered as 82 and 13। दो एंट्रीज को 82 और 13 मतलब 95 यहाँ गलती से ऐड कर दिया है। दो नंबरों का सम 95 गलती से ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ 28 और 31। उसकी जगह आप लोगों का 59 ऐड होना चाहिए था। ठीक है, मतलब 95 यहाँ पे गलती से ऐड कर दिया है इन प्लेस ऑफ 59। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है, ये आप लोगों की करेक्ट एंट्री है। तो इसका मतलब आपने यहाँ से अगर देखोगे तो मैंने 36 जो है वो आप लोगों का एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। 36 जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो अगर 36 एक्स्ट्रा ऐड है तो -36 अगर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो बनेगा 1464। और 1464 का अगर मैं एवरेज निकालूंगा डिवाइड बाय 50 वो मेरे पास बन के आएगा आपका यहाँ से क्या 29.28 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ से इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ऐसे कर लो बेटर है। अगर ऐसे नहीं भी करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ देखता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास कितनी है, दी गई आपकी 30। करेक्ट एंट्री ये थी, रॉन्ग एंट्री ये थी, मैंने ये गलत आप लोगों का ऐड कर दिया है। अब जो ये गलत ऐड हुआ है, सुनना ध्यान से, जो गलत ऐड हुआ है यहाँ पे 36 वो हर 50 नंबर को चला गया है। अगर वो 36 हर 50 नंबर को गया है तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने 0.72 जो है वो आप लोगों का एवरेज में से कम करना है। तो 30 में से अगर मैं 0.72 कम करता हूँ तो वो आपका
28 ही निकल के आता है। तो आपका राइट आंसर 29.28 ही यहाँ पे है। ध्यान से सुनना, जब चीज़ों को रिपीट करता हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं आप लोगों की। ये दो तरीके थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा आप लोग वो तरीका यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। चलिए 14th क्वेश्चन यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13। 25 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 13 है। इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट, या मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे, सर जो एवरेज है आप लोगों की 25 ऑब्जर्वेशन की, वो यहाँ पे क्या है आपकी 13, ठीक है। डिस्कवर दैट एन ऑब्जर्वेशन 73 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 48, मतलब 73 ऐड करना चाहिए था बट उसकी जगह 48 ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 25 जो है वो आप लोगों का कम ऐड किया हुआ है। 25 यहाँ पे कम ऐड किया हुआ है क्योंकि ऑब्जर्वेशन 73 थी, उसकी जगह पे 48 ऐड कर दिया, मतलब 25 कम ऐड किया हुआ है। तो 25 मुझे जब ऐड करूंगा तो आप यहाँ देखोगे अगर जो 25 है ना, 25 जो है वो 25 नंबरों में जाना है। जो 25 एक्स्ट्रा ऐड करना है ना अब हमने, वो 25 ऑब्जर्वेशन के पास जाना है। तो 25/25 बनेगा 1 विच इज इक्वल टू बन जाएगा 14, 13 और प्लस 1 जो है 14 आप लोगों की जो है वो आप लोगों की न्यू एवरेज बन के आ जाएगी आफ्टर आप लोगों का करेक्शन के बाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में यहाँ देखो क्या बोला गया है, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 45 kg। चलिए एवरेज वेट ऑफ ABC आपका 45 kg है। तो देखते हैं यहाँ से आपका सर A, B और C का जो सम है वो बन जाएगा आपका 150 kg। इफ एवरेज वेट ऑफ AB इज 40, A और B का जो एवरेज है वो 40 है, तो इसका मतलब सम कितना बन जाएगा आप लोगों का 80 kg, है ना। अब ये बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, सॉरी 45 है ना, ये 135 बन जाएगा। ये 135 कैसे बना, 45 सम है, 45 एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 135 जो है वो इसका बन जाएगा यहाँ से सम। और B और C का जो एवरेज है वो दिया गया है 43 विच इज इक्वल टू 86 kg, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली बात है मुझे दिख रहा क्वेश्चन में कि B का वेट पूछा हुआ होगा, ठीक है। आप इनको ऐड करोगे तो बन जाएगा 166 kg, जिसमें क्या है AB है, B भी है, B भी है और C भी है, 166 kg। उसमें से अगर मैं A प्लस B प्लस C माइनस करता हूँ बन जाएगा 135 kg। अगर माइनस करूँगा ये तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बन जाएगा सीधा सा मेरे पास यहाँ पे कितना 31 kg B का वेट, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15th का आपका, ठीक है। सो गाइस ये थी आप लोगों के आज की क्लास के 15 MCQs। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी पे बेस्ड आप लोगों के कुछ MCQs जो है डिस्कस करेंगे। आपके रॉन्ग नंबर बेस्ड हैं, आपके कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस लाई करते हैं एवरेज के, और जो भी अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे मुझे एवरेज के वो लेके आऊँगा। और एक क्लास आप लोगों की मैं स्पेशली यहाँ रखूँगा क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस पे ना। क्रिकेट पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत सारे कि एवरेज क्रिकेटर जो है उसका स्कोर इतना है, उसने एक इनिंग में इतना रन मारा तो उससे फ़र्क क्या पड़ा। वो भी वही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे थे ना आप लोगों के करेक्शन वाले, वैसे ही क्वेश्चन है आप लोगों के। सो वो भी लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। 2 या 3 हार्डली आप लोगों के लेक्चर रहेंगे एवरेज के, उसके बाद आपका एवरेज टॉपिक जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सो गाइस इसी के साथ बना रहे आप लोग हमारे चैनल पे, हमारी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।